मेहरबान साहब, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, ये बिलावल भुट्टो साहब ने कल तकरीर में कहा कि गवर्नमेंट को एक और कोशिश करनी चाहिए और एक और ऐसी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें भी शामिल हों। बात वो कर रहे थे, ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हिस्सा नहीं लिया था, ये जो बिलावल साहब की ऑफर है, इस पे आपका क्या रिएक्शन है? आपके ख्याल में ये वो बीच में कुछ सालिसी का किरदार अदा करना चाह रहे हैं या ये कहीं और से ख्वाहिश आई है और उनके जरिए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? मेरे ख्याल में फहद साहब शायद बिलावल साहब ये देख रहे हैं, क्योंकि जो बलूचिस्तान में होता है उसका ब्लोबैक पंजाब पे इतना नहीं आता, मगर सूबा सिंध में बैठे लोग महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं उनकी एक एक रिहाइश जो है वो कराची में या सिंध में पाई जाती है बलूचिस्तान से लोगों की, तो वो शायद ये समझ रहे हैं और इसकी जो बारीकी है और जो एक बहुत हसास सूरत हाल बलूचिस्तान में है, उनको वो नजर आ रही है और वो समझ रहे हैं उसे। और उसको समझते हुए उनको ये भी समझ आ रही है कि अगर अकेले हुकूमत ने इस पे सोलो फ्लाइट ली तो उनको शायद इस पे कामयाबी नहीं मिलेगी, ना ही उनके साथ लोगों की, आवाम की सपोर्ट होगी। तो मेरे ख्याल में एक मैच्योर फैसला है। बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने की। मेरे ख्याल में इसके ऊपर सारी सियासी जमातों को इकट्ठे होना होगा और बिल्कुल तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर एक पॉजिटिव रिस्पांस दे सकती है? बहुत जरूरी है हुकूमत के लिए। अगर ये ऑफर आती है एक बार बिल्कुल फिर दे सकती है। देखिए, अगर एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कॉल की जाती है, अगर उसके अंदर हमें खान साहब से पहले रुजू करने की इजाजत दी जाती है, या उन तक अब कोर्ट से तो हमें मिल गई है परमिशन, वहां से ऑर्डर भी आ गया है, उसके ऊपर अमल दरामद होती है। देखिए, हमेशा हुकूमत के ऊपर बोझ होता है कि माहौल को साजगार किस तरह बनाना है, ये हमेशा हुकूमत पे इसका ओनस होता है। तो अभी भी मेरे ख्याल में एक बहुत संगीन वाकया हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन और अब हम तक इस तो पे इतनी मेहरबान बात साहब नहीं ये कर मामला रहे। थोड़े क्लियर हो चुके होंगे ना, क्योंकि देखिए उस टाइम तो ये इशू हुआ था कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि जो मीटिंग बुला रहे हैं, और वाकई में उस टाइम तक जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई थी पार्टी लीडर्स की, और कुछ हद तक वो बात जेन्युइन भी थी कि भाई हम एक बार उनसे पूछ तो रहे हैं। अच्छा, उसको अब काफ़ी दिन गुजर गए हैं, आई एम श्योर मुलाकातें क्योंकि हो रही हैं इमरान खान साहब से आपकी जमात की, तो वो उनसे बात तो कर चुके होंगे कि जी अब अगर एक और कोशिश हो तो हम हाँ कर दें, इसकी बजाय कि फिर एक शर्त लगाएं कि नहीं जी पहले आप हमारी मुलाकात करवाएं। फहद साहब, बिल्कुल वकला की मुलाकातें हो रही हैं। जितने हमारे सियासी कायदीन हैं उनकी अभी तक मुलाकात जो है वो नहीं हुई है कि जिस तरह हमने उसकी दरख्वास्त दी हुई है। मगर बिल्कुल मेरा जो अपना जाती मौक़िफ़ है कि हमें ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए है, तहरीक इंसाफ को उसका हिस्सा होना चाहिए है, और उसके अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में, चाहे वो, और खास तौर पे जो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं जी और जो केपी को रिप्रेजेंट करती हैं, हर जमात को इसका हिस्सा होना ठीक। होगा। अब केलदा साहब, ऑलरेडी मसला क्या है, वन ठीक। लास्ट सेंटेंस, मसला क्या है बलूचिस्तान में? वहां की सूरत हाल पे हुकूमत को कोई ग्रिप क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हमारे पास ऐसी हुकूमत है जो अवाम की मुंतखब करदा चले हुकूमत मैं नहीं उस पर है। आता हूँ तो पहले तो इस हवाले से। देखिए, उसमें दूसरा जो एक तो जो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट के ऊपर ये तनकीद आती है, अगर गवर्नमेंट ये चाह भी रही है, लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तरीके से करीब आएँ, अच्छा आप भी उनको oblige कर रहे हैं, आप उस ट्रैप में गिर रहे हैं, आप वो तमाम मौके जो आपको मिलते हैं वो भी आप उनको गंवा रहे हैं, तो इन अ वे आप हुकूमत को हेल्प कर रहे हैं टू इंश्योर कि आपके और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर ना हो। इंटरेस्टिंग। एक सराइकी में लफ्ज है ढिंगी, मतलब जबरदस्ती तो आप किसी चीज में अपने आप को इंसर्ट नहीं कर सकते। एक माहौल जब तक नहीं बनेगा इस मुल्क में, और जब तक आपको उसमें शमूलियत की दावत नहीं दी जाएगी, जब तक वाकई मानी खेज एक डायलॉग हम नहीं चाहेंगे। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें तो यही था, जो वो भी की, सिर्फ चाहते थे कि कुछ फैसले रबर स्टैंप किए जाएं। वहां पे एक ब्रीफिंग दी गई, मगर लोगों के सवाल जवाब, उनकी जो तहफ्फुज़ात या तशवीश, उसको उस तरह नहीं शेयर किया गया। इट वाज़न्ट दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल में ऑल पार्टीज, अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, दैट इज द राइट प्लेटफॉर्म होना चाहिए है। वहां पे खुल के बात होनी चाहिए है। जाफर एक्सप्रेस पे जो हमला हुआ वो एक दहशतगर्दी का वाकया था, एक सानिया था।
ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें दहशतगर्दी से आड़े हाथों बिल्कुल जरूर निपटना चाहिए है। और हमने बात ये करनी है कि सिर्फ बमबारी से ये नहीं हल होएगा मसला। आपने देखना है कि वहां पे जैसे बलोच यकजहती कमेटी है, वो वहां पर पुरअमन एहतजाज करते हैं। ये एक वहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बलूचिस्तान की बेटियां हैं, 20 सालों ये से important point है। अपने वालिद भाइयों को ढूंढ जी। रही हैं। आप खेलदार क्या साहब, ये वाला कराची जो में नुक्ता क्या है हुआ? मेहरबानों आपने साहिबा का, उनको गिरफ्तार कर लिया ठीक, गया। इस पे